चिराग पासवान वो संघी नागपुरी संघी दलित बन के बैठे हुए हैं, उन संघ के गोद में बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं जहां पे दलितों के हक अधिकार काटने की बात। आप दलित की बात कहां कर रहे हैं? दलित का मलाई खा रहे हैं। मंत्री बन गए, बाय एक्सीडेंटल मंत्री सांसद बन गए। चिराग पासवान करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अनपढ़ बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जाहिल बनाएंगे। उस समय आने दीजिए, मैं नहीं, बहुत बड़े बड़े पत्रकार लोग उसका चीरफाड़ करेंगे। हम डरने वाले नहीं है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पे जो मिला, ये भी सही वो भी सही। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। जब भी कांग्रेस हारने लगती है तो दलित कार्ड खेलती है। ये ऐसा हम नहीं, ऐसा चिराग पासवान ट्वीट के जरिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 2002 में भी खेला था, 2017 में भी खेला और अब 2024 में भी खेल रहे हैं। यानी के सुरेश को लेकर के जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसको लेकर कहा कि जब भी ये हारने वाले होते हैं, उनकी हार तो निश्चित रहती है, तो वो कहीं ना कहीं दलित को सामने खड़ा कर देते हैं। इस पे हमारे साथ दलित नेता राजकुमार पासवान हैं, इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि कांग्रेस जो विपक्षी दल है इंडिया गठबंधन हमेशा दलित को हराने, जब हारने का बारी होता है तो दलित को खड़ा कर देती है। देखिए, माननीय मंत्री चिराग पासवान जी को जानकारी का अभाव है और वो आपको बता दूं कि ना उनको दलित पे होमवर्क है और ना ही देश की इकोनॉमिक हालात पे और ना बिहार के किसी भी विषय पे। मंत्री बन गए, बाय एक्सीडेंटल मंत्री सांसद बन गए। वो आपको बता दूं कि पहले कांग्रेस के इतिहास को समझने की जरूरत है और जानकारी होनी चाहिए। उनके पिताजी ही स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उनके परिवारवाद के खिलाफ खड़ा हुए, आज वो खुद परिवारवाद में संलिप्त हो गए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलित मुसलमानों को, सब समाजों को साथ लेके चला है। देश जोड़ने की बात किया है, देश तोड़ने की बात नहीं किया। लेकिन चिराग पासवान वो संघी नागपुरी संघी दलित बन के बैठे हुए हैं, उन संघ के गोद में बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं जहां पे दलितों के हक अधिकार काटने की बात होती है। रही बातें कि कांग्रेस का, तो कांग्रेस में त्याग है लेकिन इनके परिवार में कोई त्याग नहीं है। चिराग पासवान दलितों की बात नहीं करते हैं। साहब, दलित की बात कहां कर रहे हैं? दलित का मलाई खा रहे हैं। वो दलित की बात करते तो आज दलित कहां चला जाता? 42 साल जो जीते हैं वो दलित का सबसे ज्यादा उसी सीट पे उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास जी 42 साल तक रहे। कितने वहां के दलित समाज लोग पढ़ करके आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर बने, कलेक्टर बने। डेटा देते, ज्यादा से ज्यादा अनपढ़ बनाया, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार बनाया और 42 साल बाद अपने गोद का एक चिराग लाके खड़ा कर दिया। वही अब चिराग पासवान करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अनपढ़ बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जाहिल बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार बनाएंगे ताकि वो रिक्शा चलाए, मजदूरी करे और खेत में काम करे। कि 42 साल बाद चिराग पासवान भी अपना एक चिराग, दूसरा चिराग लाके खड़ा कर देगा। आपको ये बता रहा हूं, मुझे हंसी भी आ रही है। और आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी में जितनी बड़ी त्याग रही है, देश के लिए बलिदान किया है। आपको बता दूं कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे कितने दिन से, कितने वर्ष से वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको बता दूं कि जब देश में दलित मुख्यमंत्री देने की बात आई तो 3 बार बिहार में भोला पासवान शास्त्री के रूप में मुख्यमंत्री बनाया गया। ये चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी अपने परिवार के अलावा कितने दलितों को सदन में पहुंचाया? बता दीजिए। एक आदि लोग अगर पहुंच भी गया है, एक आदि लोग, तो वो असली दलित है क्या? लेकिन एक बात की अगर हम एक सवाल आपसे किया जाए कि चिराग पासवान दलित नेताओं की बात करते हैं लेकिन दलित का आरक्षण खत्म कर दिया गया, हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए। देखिए, जब बिहार में जातीय जनगणना हुई तो एनडीए की सरकार जब थी, यानी भाजपा की सरकार केंद्र में, वो जातीय जनगणना कराना पसंद नहीं कर रही थी। और आपको बता दूं कि यही चिराग पासवान उस एनडीए के साथ खड़ा था और जातीय जनगणना नहीं चाहते थे। आपको बता दूं, जब बिहार में जातीय जनगणना हो गई, आंकड़े आ गए और आंकड़े के आधार पे मतलब कि जितनी जिनकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात हुई। अब 65% कर्पूरी वाला, मुंगेरी लाल पासवान वाला, जब 65% कैप लागू किया गया और आरक्षण दिया जा रहा था तो उसमें भी कोर्ट का ग्रहण लग गया। चंद्र ग्रहण कहते हैं उसको, समझे? तो ये ग्रहण में
साजिश भारतीय जनता पार्टी का है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे लोगों का है, और वो नहीं चाहते कि हमारे परिवार के अलावा कोई दूसरा दलित को हक अधिकार मिले, गरीब दलित को नीचे जो जमीन पे है वो ऊपर उठ जाए, ये नहीं चाहती है। आप कह रहे हैं चिराग पासवान दलित नेताओं की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि 5 सीट उन्हें मिली थी, अब 5 सीट वो जीत गए। सर 5 सीट की क्या किस तरह से जीते हैं, क्या खेल खेली गई है, उस समय आने दीजिए। मैं नहीं, बहुत बड़े बड़े पत्रकार लोग उसका चीरफाड़ करेंगे, आने दीजिए वो समय। क्या खेल हुआ? सर खेल हुआ, समय आने दीजिए, तथ्य आएगा फिर मैं बोलूंगा। साहब, बिहार का मुख्य निर्वाचन आयोग श्रीनिवासन किसी सीट पे नहीं जाते हैं। 30 तारीख को वहां कलेक्टर के साथ सारा दिन बैठ करके भोजन किया, और वहां सारा दिन क्या कर रहे थे। मैं चिराग पासवान का सिंबल उनका अपना सिंबल नहीं था, उसको चैलेंज किया। मेरा भी पंजीकृत पार्टी, उनका भी पंजीकृत पार्टी, समझे। और मुझे हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया, चिराग पासवान को जबरदस्ती दिया गया। ये कहां का न्याय संगत है। बहुत सारी बातें हैं, जो ईवीएम का खेल हुआ है वो भी सब आएगा सामने। तो चिंता ना करें, समय, सही समय का इंतजार करें। और चिराग भाई, काम करने का अवसर मिला है। बिहार का पासवान आपकी तरफ टक लगा के देख रहा है, बिहार का SC ST आपके तरफ टक लगा के देख रहा है। फिर उसी तरह से रामविलास पासवान जिस तरह से सामंतवादियों से घिरे हुए थे, उसी तरह से आप भी घिर चुके हैं। देखते हैं कि जो कहता था कि मैं शेर का बेटा हूं, आज आरक्षण मुद्दे पे, आज बिहार में अपहरण हो रहा है, बेटियों का रेप हो रहा है, क्यों मुंह पे टेप चिपका करके बैठे हुए हैं। मंत्री बन गए इसलिए डर लग रहा है कि नागपुर से फरमान जारी होगा और मुझे लात मार के भगा दिया जाएगा। हम डरने वाले नहीं हैं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पे जो मिला, ये भी सही वो भी सही। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पे लिखूंगा और मिटाऊंगा, गीत नया गाऊंगा, और मेरा संघर्ष जारी रहेगा। चिराग पासवान के खिलाफ बोलता हूं, बोलता रहूंगा। सरकार के खिलाफ बोलता हूं, बोलता रहूंगा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता हूं, बोलता रहूंगा। चलिए, राजकुमार पासवान थे, इन्होंने जमकर चिराग पासवान पे हमला बोला है, और क्या कुछ कहा है आपने इस वीडियो में सुना। आप पढ़ते हैं क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े लाइव इंडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।